हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, वैसे हमारी लाइफ को बंदर की लाइफ से जोड़ा गया है और मुझे लगता है ये सही भी है, क्योंकि जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता रहता है, ठीक उसी तरह हमारा मन भी बंदर की तरह एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। कि ये चक्र सुना है कि कभी कम खत्म होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्कल है इच्छाओं का जो अनंत होता है। कुछ पूरी होती हैं और फिर उससे पहले ही उसको दूसरी शुरू हो जाती हैं। तो बंदर की तरह हम भी जो है भटकते ही रहते हैं जिंदगी भर, है ना। कि शायद वहाँ देखे वहाँ देखे, तो मुझे एक कहानी याद आती है बड़ी अच्छी। तो उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो बंदर है, तो एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि बड़े अच्छे वो सेब बनाए गए, बहुत अच्छे कलरफुल बनाए गए, बिल्कुल जैसे कि वो रियल लग रहे थे, है ना। ताकि वो बंदर का वो रिस्पांस देखना था कि उस पे क्या आता है ना। तो वो इतने सुंदर थे कि फेक में और रियल में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। तो इस बात से भी पता चला कि जब बंदरों ने उन सेब को उठाने की कोशिश करी, उन्होंने उसको कहते हैं कि खूब च्यू करा, खूब चबाया, है ना। वो उस पर लगे रहे, उस नकली सेब को लेकर वो चबाते रहे, चबाते रहे। लेकिन कहते हैं कि चबा चबा के भी वो थक गए, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। तो दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है। अब नकली चीजें जो हैं, अगर हमें वो असली लग जाती हैं, तो हम उसके पीछे ही भागे चले जाते हैं, जिसे हम मृग मृग तृष्णा भी कहते हैं, मिराज भी कहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि जब हमें प्यास लगी होती है ना, तो हमें रेत भी पानी नजर आता है ना। तो हम रेत से भी कुछ निकालना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो मिराज में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी जिंदगी जो है एक भाग दौड़ तक ही सीमित रह जाती है। फिर हम कहते हैं, हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि हमारी जो भूख प्यास मिटती ही नहीं है। तो दोस्तों, मिटेगी भी कैसे? जैसे बंदर की भूख नहीं मिटी ना, क्योंकि सेब जो है नकली था, फेक था। तो वो कैसे भूख को मिटा सकता है? तो दोस्तों, हमारी भी लगभग यही कहानी है। हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि वो हमें खुशी देगी, सुकून देगी, शांति देगी, प्रसन्नता देगी। तो वो सारी चीजें वो फेक है, उनमें वो चीजें है ही नहीं, है ना। हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए शायद बड़ी अट्रैक्टिव है ना। बट वो नकली है ना। तो नकली चीजें तो नकली होती हैं दोस्तों, और असली चीज तो असली होती है। हीरा तो हीरा ही होता है ना। तो नकली से तो उसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, और ट्रुथ को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, सच्चाई को। तो कोई कोई भी जितना मर्जी कोई उसको सामने, रियल इज ऑलवेज रियल, यू नो। तो इस तरह से अगर हमें सचमुच ये जो हमें शांति, खुशी, प्रसन्नता, जिसके लिए अगर जीवन में ये नहीं है, तो ऐसे लगता है जीवन नीरस है ना, या कोई रस नहीं है, तो जीने का मजा नहीं आ रहा है। तो मजा तो इन चीजों से ही आता है ना, रियल चीजों से ही आता है। और रियल चीजें दोस्तों हमारी रियल नेचर हैं। वो अपनी रियल नेचर के साथ जुड़कर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारा कनेक्शन है पावर हाउस के साथ। जब कनेक्शन होता है तभी इंस्ट्रूमेंट सारे काम करते हैं। अब आप मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, उसको पावर से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप जो भी टीवी चलाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप पावर से कनेक्ट करते हैं, जितनी इसको पावर चाहिए उतनी पावर देते हैं, तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो सेम वे में कि हम अपनी जिंदगी में अपनी ट्रू नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे, जितना उसको पावर देंगे, जितनी उसको अहमियत देंगे, जितनी उसको वैल्यू देंगे, जिंदगी में सच्चाई को जितनी वैल्यू देंगे, उतनी ही हमारे जीवन में सहजता, सरलता, प्रसन्नता, शांति, खुशी वो अपने आप ही आ जाती है। वो उसका नेचुरल प्रोडक्ट है ना। कि जहां पर आप जैसे एसी रूम में गए ना, तो वो ठंडा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो धूप में जाएंगे तो धूप का जो स्वभाव है, वहां पर आपको गर्मी का अनुभव होगा ही होगा। तो अगर आप अपनी रियलिटी में जाएंगे, अपने जीवन में सच के साथ जुड़ेंगे, अपने साथ जुड़ेंगे, तो आप ऑथेंटिक होंगे, अगर फेक नहीं होंगे, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक और फेक में क्या फर्क होता है? फेक वो होता है जो दिखावे की लाइफ होती है हम लोगों की, है ना। जो हम सोचते हैं कि दिखा के तो हम अपने आप को थोड़ा सा भरने की कोशिश करते हैं, अपने खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। बट वही बात है बंदर वाली की, जो चीज फेक है वो हमारे को कैसे भर देगी अंदर से। तो जिन चीजों से ही हमारे को अंदर हमारा भरा जाता है, हम खुश होते हैं जिन चीजों से,
जो सच्ची खुशी जो होती है वो सच्चाई के साथ ही मिल सकती है। वो चीज़ें तो कोई पीछे पीछे जाएंगे, आज कुछ लिया कल कुछ लिया, जैसे कि वो घूमते रहेंगे, उसके पीछे घूमते रहेंगे, फिर भी कहेंगे कि जीवन जो है हम हार गए हैं, मज़ा नहीं आया, हमारा समय व्यर्थ हो गया। हमें पछतावा भी होगा कई बार कि हमने क्या किया, हमने भाग भाग के ही जीवन गुजार दिया। और जीवन की समझ भी अक्सर लोगों को बाद में ही आती है कि जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर उनको कई बार रियलाइज होता है कि हमने अपनी एनर्जी कहाँ लगाई, अपने अपना ध्यान कहाँ लगाया, हमने जीवन को टाइम से क्यों नहीं समझा, है ना, हमने नकली और असली में भेद क्यों नहीं जाना। तो ये भेद जानना बहुत जरूरी है। ये दिखावे की दुनिया, ये खोखली दुनिया होती है। ये बिल्कुल दिखावा जो हमें अंदर से खोखलेपन की निशानी है। जो भरपूर होते हैं, रियल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, वो बड़े आराम से जीते हैं, सहज जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर और बाहर की स्थिति एक जैसी होती है। तो ना उनको टेंशन है, ना स्ट्रेस है, ना डिप्रेशन है, ना किसी को कुछ दिखाना है ना। तो इन चीज़ों से बहुत बहुत दूर होते हैं। अब जो जिन चीज़ों से, फेक चीज़ों से आप दूर ही रहोगे और रियल चीज़ों के साथ रहोगे, तो नेचुरली है आपकी जो लाइट है वो डिफरेंट ही होगी। आपका स्वभाव है, जो आपका जीने का अंदाज, वो तो अलग ही होगा, है ना। हीरे की चमक तो अलग ही होती है। तो आप हीरे की तरह हैं, आप हीरे की तरह ही, जिंदगी आपकी कीमती है, अनमोल है। तो इसको जरूर मोल डालें। या सचमुच अगर ये सांसें ही ना हो ना, तो ये सारे हीरे मोती यहीं पे ही रह जाएंगे, किसी काम के नहीं है ना। और जिंदगी में अगर खुशी भी ना हो तो हीरे पहने भी हो ना, तो वो भी मजा नहीं आता। तो सबसे पहले खुशी होनी जरूरी है, संतुष्टि होनी जरूरी है। और वो कैसे आती है? जब हम ऑथेंटिक होते हैं, जब हम रियल होते हैं। तो दोस्तों, बी रियल, बी ऑथेंटिक। और ऑथेंटिक होने का बहुत फायदा है। आप हमेशा, रियल इज ऑलवेज रियल, वो रियल ही रहेगा, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। तो सच्चाई तो कभी मिटती ही नहीं है। और सच के साथ जीने में जो मजा है, तो हमें भी वो हमें भी पूरी चमक ला देता है, कॉन्फिडेंस ला देता है ना। और सभी बीमारियों से भी दूर रखता है। और क्योंकि जैसा ये जितनी भी चिंताएं हैं ना, जितने भी तरह की जो भी हमारे हैं, वो सारे हमारे मन के द्वारा ही क्रिएट होती है ना। हमारा मन जैसे सोचता है ना, जैसे वो थिंकिंग होती है, वैसे इमोशंस क्रिएट कर देते हैं। और क्रिएटर भी हम हैं। तो अपने मन का भी ध्यान रखें, है ना। और ये भी ध्यान रखें कि हम जो अंदर हैं वही बाहर रहे, है ना। हम वी शुड बी ट्रू टू आवर सेल्फ, वी शुड बी सिंसियर, ऑथेंटिक टूवर्ड्स आवर लाइफ। तो जो अंदर बाहर एक से, उनको डर किस बात का है, वो फ्री होके जाते हैं। आपने देखा होगा, कई लोगों को देखा है मैंने, साइकिल पे भी बड़े खुश होके जा रहे होते हैं। और कईयों को देखा है कार में भी, उनके मुंह पे 12 बजे होते हैं। तो ये फर्क क्यों है? ये फर्क है रियल ऑथेंटिक। जो रियल बंदा है वो कहता है जो भी है वो सब ठीक है, मैं तो जिंदगी जीता हूँ, जैसे भी है वो ठीक है। उसको स्वीकार करके, अपने अपने रियल सेल्फ को स्वीकार करके और आनंद में रहता है। और जो संतुष्ट नहीं होते हैं कि नहीं, मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी खुशी मिलेगी, तभी प्रसन्नता मिलेगी, तो वो इसी दौड़ में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं। और एक दिन भागते भागते थक के हताश हो जाते हैं और कहते हैं जिंदगी हमें कुछ दे नहीं रही है। तो दोस्तों, जिंदगी तो हर समय हमें देती है। सबसे बड़ी तो हमें ये है, उससे क्या लेना है, हमने अपने साथ जुड़ के पहले समझ ग्रहण करनी है कि जीवन को जीना कैसे है ना। तो किसको दिखाना है, क्योंकि जिंदगी जो है ना, वो हम अपने लिए आए हैं ना। कहीं हमसे लिखवा के नहीं ले आए कि हमने किसी के लिए जीना है और किसी को दिखाना है या किसी को खुश करना है। सबसे पहले खुश तो हमें ही होना है, सबसे पहले शांति तो हमें ही चाहिए। क्योंकि अगर हम ही भूखे हैं तो हम किसी की भूख कभी मिटा नहीं सकते। हम ही प्यासे हैं तो क्या किसी को हम पानी पिलाएंगे। तो पहले जो है, हम खुद अपने आप को संभालें, अपने जीवन को मजबूत बनाएं, अच्छा बनाएं, है ना, खुशनुमा बनाएं। तो फिर जब हमारा खुशनुमा व्यक्तित्व होगा ना, तो हम जहाँ भी जाएंगे फूलों की तरह, हमारी खुशबू भी जरूर फैलेगी। तो बी ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ, और बी विद योर सेल्फ ऑलवेज, है ना। अपने नो दाई सेल्फ। और अपने आप को जो जाना ही नहीं, तो समझो जीवन को भी नहीं जाना। तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ जुड़कर ही, इसी पावर के साथ, रियल पावर के साथ जुड़कर ही हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। तो अपने आप को मौका दीजिए और देर मत करिए, क्योंकि रियल चीज़ों के लिए तो रियल एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना, बिना एफर्ट्स के तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप एफर्ट्स करिए और सब कुछ आपके पास ही है, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू आर पावरफुल एनफ एंड बिलीव योर सेल्फ, ब्रीथ इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। कोई कमी नहीं है यहाँ। बस कमी ये है कि हम अपने आप को कनेक्ट करें, अपनी पावर से कनेक्ट करें, अपनी शक्ति को जगाएं और जिंदगी में जो भी करना चाहें वो करें। तो यही हमारा रियल, मतलब रियल जो अब हैप्पीनेस है हमारे पास,
खुशी शांति से जिए और मजे लें, है ना। और हमें क्यों दूसरी चीज़ें क्रिएट करनी है ना। तो अपनी पॉजिटिव वाइब्स को, अपनी फ्रिक्वेंसीज को राइज करें, है ना। अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में ज़रूर सोचें, है ना। तो आई थिंक यू विल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और फिर अब आपके लिए बहुत सारी विशेस करते रहिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और भी आगे बहुत सारी हम वीडियोस करेंगे। और सबसे बड़ा कनेक्शन तो हमें अपने साथ ही जोड़ना है। अपने को समय जरूर दीजिए, अपने को समय जरूर दीजिए। इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्फ, वी शुड बी सिंसियर टूवर्ड्स आवर लाइफ। तो डेफिनेटली रिजल्ट जैसा आप करेंगे वो आपके सामने ही आ जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच।